How are water and minerals transported in plants? Explain and elaborate with examples. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। प्लांट को रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर लीव्स तक पहुंचने होते हैं, समटाइम्स बहुत हाइट तक। इसका मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है जाइलम। सो हम फोकस करेंगे जाइलम पर और फिर समझेंगे कि मूवमेंट को ड्राइव कौन करता है। जाइलम को आप प्लांट की प्लम्बिंग समझ लो। ये वेसल्स और ट्रेकीट से बना होता है जो मोस्टली डेड हॉलो ट्यूब्स होते हैं। डेड होने का फायदा यह है कि फ्लो के बीच में लिविंग सेल कंटेंट्स का ब्लॉकेज नहीं होता और कंटिन्यूअस पाथवे बन जाता है। यहीं से वाटर के साथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी कैरी होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, वाटर रूट से जाइलम में आता कैसे है? रूट्स के रूट हेयर सॉइल सोल्यूशन से वाटर को ऑस्मोसिस से अब्सॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को अक्सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रीजन सिंपल है। मिनरल आयंस को कभी कभी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली सॉइल से हाई कॉन्सेंट्रेशन रूट सेल्स में ले जाना होता है, सो एनर्जी लगती है। इस स्टेप से जाइलम सैप बनने लगता है, मतलब वाटर प्लस आयंस का मिक्स। अब ऊपर तक लिफ्टिंग का मेन ड्राइवर होता है ट्रांसपिरेशन पुल। लीव्स के स्टोमाटा से वाटर वेपर लॉस होता है और ये लॉस जाइलम में एक सक्शन जैसा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक करते हैं, इसे कोहीजन कहते हैं, और जाइलम वॉल से भी अट्रैक्शन होता है, अडहीजन। इन दोनों की वजह से एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन जाता है जो पुल के साथ रूट से ऊपर तक खींचता चला जाता है। इंपॉर्टेंट चेक, ये प्रोसेस तब स्ट्रांग होता है जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो, जैसे सनी या विंडी कंडीशंस में। 2 सपोर्टिंग आइडियाज भी याद रखना। रूट प्रेशर, जब रूट्स मिनरल्स एक्टिवली जाइलम में पंप करते हैं, वाटर फॉलो करता है और थोड़ा पुश जनरेट होता है, स्पेशली नाइट या हाई ह्यूमिडिटी में। और कैपिलैरिटी, नैरो जाइलम ट्यूब्स में अडहीजन और कोहीजन वाटर को थोड़ा ऊपर हेल्प करते हैं, बट अलोन ये टॉल ट्रीज के लिए इनफ नहीं होता। कॉमन पिटफॉल, लोग कभी कभी रूट प्रेशर को मेन ड्राइवर बोल देते हैं, बट प्राइमरी लिफ्टिंग फोर्स यूजुअली ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है। नाउ एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, अगर आप सेलेरी या व्हाइट फ्लावर को कलर्ड वाटर में रखो, कुछ टाइम बाद स्टेम या पेटल्स में कलर लाइंस दिखेंगी क्योंकि डाई जाइलम से ट्रैवल करता है। एग्जाम्पल 2, अर्ली मॉर्निंग ड्रॉपलेट्स ऑन लीफ एजेस, जिसे गटेशन बोलते हैं, ये रूट प्रेशर का साइन होता है। एग्जाम्पल 3, जब वेदर हॉट, ड्राई या विंडी होता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी फास्टर होता है, इसलिए प्लांट्स को ज्यादा वाटरिंग चाहिए होती है। लास्ट, मिनरल्स का पॉइंट कनेक्ट करते हैं। मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व होके जाइलम के थ्रू लीव्स तक जाते हैं, जहां उनका यूज क्लोरोफिल, एंजाइम्स और ग्रोथ के लिए होता है। क्विक रियल लाइफ चेक, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से ओल्डर लीव्स येलो हो सकती हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस दिखती है, क्योंकि मिनरल सप्लाई ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सो ओवरऑल स्टोरी ये है, अब्जॉर्प्शन एट रूट्स, लोडिंग इनटू जाइलम, and then mainly transpiration pull से upward transport.